जिला नारायणपुर बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती अबुजुमाड़ के जंगल में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू एवं अन्य सीनियर कैडर की उपस्थिति के आशंका के आधार पर जिला नारायणपुर दंतेवाड़ा बीजापुर एवं कोंडागांव का डीआरजी टीम नक्सल सर्च अभियान के लिए रवाना की गई थी। अभियान के दौरान आज दिनांक 21 मई को प्रातः 7-8 बजे से लेकर लगातार डीआरजी टीम एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू सहित कुल 27 माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47 SLR इंसास कार्बाइन जैसा ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में अभी भी सर्चिंग जारी है। मुठभेड़ में जो मारा गया सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी विगत लगभग 40-45 वर्षों से काफी एक हार्डकोर कैडर के रूप में नक्सल संगठन में सक्रिय थे और विगत 2-3 वर्षों से सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी के रूप में तब गणपति जो 25 वर्ष तक उन्होंने जनरल सेक्रेटरी रूप में थे। उसके पश्चात 2022-23 से बसवराजू जनरल सेक्रेटरी रूप में काफी सक्रिय रूप में जितना भी जो सुरक्षा बल के खिलाफ जो वारदात हुआ घटना हुआ और अन्य जितना भी माओवादी संगठन द्वारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से लेकर सुरक्षा बल के जवानों से लेकर अन्य जितना भी बड़ी बड़ी वारदात रहा सब में इनका सक्रिय भूमिका रहा, इनका कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहा और मूलतः रहने वाला श्रीकाकुलम जिला आंध्र प्रदेश का और अभी वर्तमान में एज प्रोफाइल उनका लगभग 70 इयर्स का है और जैसा बीटेक ग्रेजुएट के रूप में भी उनका एजुकेशन प्रोफाइल का जानकारी प्राप्त हो रहे थे। सभी संपूर्ण जानकारी का हम तस्दीक भी कर रहे हैं और सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी रहने के नाते उनके ऊपर लगभग सभी LW स्टेट्स में 1 करोड़ से अधिक उनके ऊपर इनाम भी घोषित रहा और वारदात के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 150-200 वारदात से अधिक इनका भूमिका रहा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से और संपूर्ण इनके बारे में प्रोफाइल और जैसे मुठभेड़ में मारा गया अन्य माओवादियों का भी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं। इसकी विस्तृत जानकारी जैसा अतिरिक्त हमको पूरा संपूर्ण जानकारी मिल जाए उसके उपरांत हम जारी करेगा। सर एक्सपर्टीज क्या थी सर बसवराजू? क्योंकि विगत लगभग 40-45 वर्षों से सीपीएम माओवादी संगठन में जो सक्रिय रूप में कार्यरत थे और जैसा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का भी उन्होंने पूर्व में इंचार्ज रहा। उसी हिसाब से देखा जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन का कार्य के साथ साथ जो मिलिट्री एक्शन है जो PLG गुरिल्ला एक्शन में भी इनका सक्रिय भूमिका रहा। IED से लेकर जितना भी जो माओवादियों का जो गुरिल्ला टैक्टिक्स है इसमें भी उनका काफी एक महत्वपूर्ण इनका भूमिका रही विगत कई वर्षों से और जैसा घटनाक्रम के हिसाब से देखा जाए तो मतलब LW स्टेट्स में लगभग सभी स्टेट्स में इनका प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सभी घटनाक्रम में इनका भूमिका रहा और खासतौर पर दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी इलाका में उनका अधिकतम समय इनका प्रेजेंस रहा, उनकी गतिविधि रहा और इस संबंध में संपूर्ण और प्रोफाइल हमको सभी अलग अलग एजेंसी से अलग अलग स्टेट से भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे जानकारी मिल जाए उसी हिसाब से हम एक डिटेल बुलेटिन भी जारी करेगा।